अमरोहा चैप्टर खोला है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि एक इनिशिएटिव, एक आईपीजीए के ऊपर फेथ और कॉन्फिडेंस लेके मेंबर बने। देखिए, मैं आईपीजीए के, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं अपनी पढ़ाई करूंगा तो ज्यादा अच्छा नहीं है। इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन के आज 8,000 के करीब मेंबर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, और लगभग 26 के करीब स्टेट ब्रांचेस हैं, 15-20 के करीब लोकल चैप्टर्स हैं। आज अमरोहा चैप्टर बना है, कल जो है लुधियाना चैप्टर भी बन रहा है। इस तरीके से इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन के मेंबरशिप और उसके अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये नेशनल बॉडी है, इसमें हम जो है तुम्हारे जैसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएट हैं उनकी परेशानियां उसको जो है ऊपर सरकार तक पहुंचाते हैं, और बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको कि हम करते रहते हैं। हेलो, इधर से चल तू, डिस्टर्बेंस नहीं की रही। ये दरवाजा बंद कर देंगे, ये दरवाजा बंद कर दीजिए, और कोई ये मतलब होना नहीं चाहिए। वो कह रहे चाबी दो, ये दो, सारा दिमाग खराब हो जाता है। आप सब लोग आराम से बैठ जाएं, सुन ले थोड़ा सा। तो इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन जो है एक आईपीसीए की बॉडी है, कन्फेडरेटिंग एसोसिएशन है। इसमें इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी टीचर्स ऑफ इंडिया, एडकॉक जो ड्रग कंट्रोलर कॉन्फेडरेशन एसोसिएशन है, और इंडियन हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट एसोसिएशन है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सत्येंद्र राजपूत हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर तनवीर नावेद हैं, जिनके एमएटी विश्वविद्यालय के अंदर हमने 2 बहुत बड़ी और सफल कॉन्फ्रेंसेस करी, 2013 और 2018 के अंदर। और अगली जो कॉन्फ्रेंस भी है उसके लिए भी हमें पूर्ण सहयोग है डॉक्टर साहब का, और इनके जो फाउंडर चेयरमैन है डॉक्टर अशोक चौहान जी का। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप भी इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन के साथ जुड़ें और इसके मेंबर बने। कुछ लोग कहते हैं कि इसका फायदा क्या होगा। फायदा ये होता है कि जैसे आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं, आज मैं जो हूं डॉक्टर नावेद से 2 साल बाद मिला, मैं आज गोयल साहब से 2 साल बाद मिला हूं, ठीक है। मैं आपस में हम दोस्त हैं, तो एक मौका मिलता है आपको इकट्ठा होके किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सम्मेलन में। और बहुत सारी जितनी भी आईपीसीज होती है उनमें अगर आईपीजीए या एपीटीआई या उसका मेंबर होगा तो उसमें फीस ही कम लगती है। अगर नॉन मेंबर से 6,000 रुपए ले रहे हैं तो जो मेंबर होता है उससे 4,000 रुपए लेते हैं। इसी तरीके के हम बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, और बहुत सारी डिबेट्स, जीपैट कोचिंग करवाते हैं। जीपैट के जो टॉपर्स होते हैं उनसे आपको समझवाते हैं उनका कि कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे आपको अपनी जीपैट की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अमरोहा के अंदर हैं या हम राजधानी में दिल्ली में हैं या कहीं और है तो हमें मतलब कोई सुविधा या असुविधा है। आज की डेट के अंदर इंटरनेट है, मोबाइल है, और ये सारी सुविधाएं होने के कारण से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, और कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं। अगर हम मोबाइल का या यूट्यूब का सदुपयोग करें तो हम बहुत सारी चीजों के अंदर अपना योगदान कर सकते हैं। हम फार्मासिस्ट हैं, सबसे पहले हमें जो है हेल्थ केयर टीम का एक बहुत अभिन्न अंग बनना है। वो कैसे बनेंगे हम, जब हमें नॉलेज होगी शरीर की, डिजीजेस की, ड्रग्स की, कैसे ड्रग्स बनती हैं। और यकीन मानिए, आप जो है अगर फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है,
मैं तो कहता हूं आप शाम को 1 घंटा या 2 घंटे किसी केमिस्ट की दुकान के ऊपर जाके बैठेंगे, प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसको क्या बीमारी है और क्या इलाज डॉक्टर ने लिखा है, आपको बहुत ज्ञान होगा। जब आपकी रुचि बढ़ जाएगी, रुचि बढ़ेगी कि किस बीमारी के अंदर क्या दवाई देते हैं, क्या दवाई नहीं देते, कौन कौन सी दवाइयां जो हैं हम दे सकते हैं। आज ड्रग रिपर्पसिंग की बात कर रहे हैं। कोविड की जब सेकेंड वेव आई थी, उस टाइम के ऊपर जो स्टेरॉइड था, वाइसोलोन टैबलेट मार्केट से खत्म हो गई थी। हर आदमी कह रहा था मुझे वाइसोलोन दे दो, वाइसोलोन दे दो, वाइसोलोन दे दो। स्टेरॉइड तो लेते ही नहीं, डॉक्टर की बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। स्टेरॉइड का लेना, जो हमारे हमने एक सेमिनार किया था, डॉक्टर नीरज थे, नीरज कौल, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर इतना ज्यादा मामला खराब हो जाता है कि हर आदमी स्टेरॉइड ले रहा है। स्टेरॉइड का रोल है कोविड के अंदर, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीरियस मैटर है उसके अंदर हम स्टेरॉइड दे सकते हैं, मगर जो है नॉर्मल सा आदमी, जरा सा बुखार हुआ स्टेरॉइड लेना, स्टेरॉइड बहुत खतरनाक होता है, इसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर वो फार्मासिस्ट, हमारे हिंदुस्तान का फार्मासिस्ट उस टाइम पे स्टेरॉइड नहीं देता, उससे बहुत सारी चीजें हुई हैं। स्टेरॉइड इम्यूनिटी कम कर देता है, उसके बाद और रोग हमारे शरीर के अंदर हो जाते हैं। तो एक सफल फार्मासिस्ट होने के लिए हमें यह देखना है कि भाई ये दवाई कितनी उपयोग के है, क्या उसकी मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अंदर हम उस दवाई को दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो क्या डोज में दे सकते हैं। फार्मासिस्ट की इमेज तब बनती है जब वो किसी मरीज को सफल इलाज में योगदान देता है, और फिर वो मरीज जो है, जैसे भगवान को दूसरा रूप मानता है डॉक्टर को, उसी तरह से फार्मासिस्ट को भी मानता है। तो आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और एक सफल फार्मासिस्ट बने, जिससे मेस्को का नाम हो, फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन का नाम हो, और आपके प्रिंसिपल साहब का नाम हो कि ये मेस्को कॉलेज से पढ़ा हुआ विद्यार्थी है जिसने इतना अच्छा काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मेरा 2 मिनट 5 मिनट का जो भाषण है वो अच्छे से सुना, और अगर कोई बात समझ में आई हो तो जय हिंद, जय भारत।